हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 8 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा ये एक त्रिभुजाकार जो है, त्रिभुजाकार टाइलों से मिला करके एक फूल बनाया गया है। ठीक है, और कितनी टाइलों का यूज किया गया है? 16 टाइलों का यूज किया गया है और एक फूल बनाया गया है। और हमें बताया गया है कि जिन त्रिभुजाकार टाइलों का प्रयोग किया गया है उनमें से जो टाइल की जो नाप है, टाइल की जो भुजाएं हैं त्रिभुजाकार टाइल की, वो 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें बताया गया है अगर हम इन टाइलों में पॉलिश करते हैं, ठीक है, पॉलिश करवाते हैं, तो जो जो टाइलें को हम पॉलिश करवाते हैं उनमें 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में अगर हमें पॉलिश कराना है तो हमें 50 पैसे लगेंगे। ठीक है, तो हमें इस पूरे फूल में जो 16 टाइलें यूज होंगी हैं उन सभी में पॉलिश कराने का व्यय निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग एक टाइल का निकाल लेते हैं। इस प्रकार से एक हमारी टाइल है, इस टाइल की ये माप है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक का निकाल लेंगे और 16 से मिलकर के फूल बना है तो हम 16 का गुणा कर देंगे, तो 16 टाइलों का हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगते हैं, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं, 35 पैसे लगते हैं। सो इस हिसाब से हम लोग पूरा खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग एक टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले तो ये त्रिभुजाकार है ना, तो इसमें हीरोन का सूत्र लगेगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले हम लोग सूत्र लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है हमारा √S, S-A, S-B, S-C। ठीक है, इस प्रकार से होता है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र। अब इसमें जो S होता है, S क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है S। ठीक है, और A, B, C ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो पहले हम लोग S का मान निकाल लेते हैं, एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 9, 28 और 35, इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 9 + 28 + 35। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ दिए और आधा होता है योग का, तो ये हमने बटे में 2 कर दिया। 9, 28, 35 को हम लोग जोड़ देंगे, सो यहाँ पर हमारा 72 आ जाएगा और बटे में कितना हमारा 2 है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग 72 में 2 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एस का मान कितना आ गया हमारे पास में? 36 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे। ठीक है, ये क्या है? सेंटीमीटर, ये आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे, एस का मान रख देंगे और ए, बी और सी के मान भी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल क्या बनेगा, त्रिभुजाकार क्षेत्रफल वो हमारा बनेगा एस। तो एस की जगह पे हम लोग 36 रख देंगे और फिर क्या है? S-A, यानी कि 36 माइनस पहली भुजा, पहली भुजा कोई भी ले लेते हैं, हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं इस प्रकार से। और फिर हमारा S-B, यानी कि 36 माइनस दूसरी भुजा, दूसरी भुजा हम 28 ले लेते हैं, कोई भी भुजा ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है? S-C, यानी कि 36 माइनस तीसरी भुजा, क्या बची हमारे पास में? 35। इस प्रकार से हमने ले लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 36 है, तो यहाँ पर हम लोग 36 लिख देंगे। फिर हम लोग कोष्टक हटा देंगे और यहाँ पर हम लोग 36 में से 9 हटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 27 बच जाएगा। और फिर हम लोग कोष्टक हटा करके यहाँ पर हम लोग 36 में से 28 घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पर हमारा 36 में से 35 जाएगा, सो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया। अब देखिएगा
यहाँ पर हम लोग 36 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। और इससे हम लोग 27 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 और ×3, ठीक है, इस प्रकार से। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पर एक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक का गुणा जब भी हम करते हैं तो वो संख्या जिस भी संख्या में गुणा करते हैं या जिस भी संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या में वापस मिल जाती है, ठीक है। तो एक का कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर जोड़ा बन रहे हो तो जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा बन रहा है 3 का, एक 2 का बन रहा है, फिर से एक 3 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है, ठीक है। और ये इन संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो जिन भी संख्याओं को जोड़े बन रहे हैं उन्हें हम अंडर रूट से बाहर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्याओं का जोड़ा बनता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर इस जोड़े में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का एक जोड़ा नहीं बन रहा है, और एक हमारा ऐसा 2 भी है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 × 9 और 9 दूना 18 और 18 दूना 36, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा 36 आ गया। और अंडर रूट के अंदर कितना है, इनका भी गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा 6 आ गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी एक टाइल का क्षेत्रफल निकल आया है, ठीक है। अब ऐसी हमारी 16 टाइल हैं, तो हम लोग 16 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग लिखेंगे 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल। 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणा एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक टाइल का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 36 गुणा अंडर रूट 6, ठीक है। अब हम लोग अंडर रूट यहाँ पर 6 का मान रख देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 × 36 गुणा अंडर रूट 6 का मान होता है 2.45, ठीक है, 2.45 इस प्रकार से, ठीक है। और जब हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1411, ठीक है, यानी कि 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकल आया है, ठीक है। अब हमने 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो अब हम इस पूरे में जो 16 टाइलों में जो पॉलिश कराने का व्यय है वो निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा अब हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने में कितना व्यय होता है, 50 पैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पॉलिश कराने का व्यय कितना लगता है हमें रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश कराने में 50 पैसे लगते हैं, 50 पैसे, ठीक है। अब देखिएगा ये पैसे हैं, अब इसे अगर हमें रुपए में बदलना है तो हमें 100 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग भाग लगा देते हैं और इसे रुपए में बदल देते हैं। 100 से हमने भाग लगा दिया, सो यहाँ पर ये क्या बन गए, रुपए बन गए, ठीक है। यहाँ पर ये इस प्रकार से रुपए। अब देखिएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कितने रुपए लगते हैं, 50/100 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारे पास में 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर 1411 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर भी 1411 से गुणा कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर में पॉलिश करने का व्यय निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1411 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पॉलिश कराने का व्यय कितना हो जाएगा, 50/100 और गुणा 1400, ठीक है, 1411। यहाँ पर हमने एक में 1400 का गुणा कर दिए 1411 का, और यहाँ पर हमने 50/100 में भी 1411 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 705.5, ठीक है। इस प्रकार से ये आ जाएगा, ये इतने रुपए, ठीक है। जब हम लोग इसे हल करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, फिर हम लोग 5 से 10 को काटेंगे और 2 का भाग जो हमारा 2 आएगा ना, 5 से जब हम 10 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 का भाग हम लोग 1411 में देंगे, तो यहाँ पर हमारा 705.5 रुपये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी 16 टाइलों में
पॉलिश करने का व्यय है, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।